हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे प्रधानमंत्री का भाग 3। पहले 2 भाग हम कर चुके हैं प्रधानमंत्री के, अब तीसरा भाग करते हैं। और प्रधानमंत्री भाग 3 में आज हम मुख्य रूप से देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो आओ शुरू करते हैं। आज़ादी के कुछ दिनों के बाद ही देश के कुछ हिस्सों में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी थी। यानी जैसी ही आज़ादी मिली 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो देश के कुछ हिस्सों में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी थी, खासकर दक्षिण भारत में। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी और कन्नड़ तमिल अलग अलग राज्यों की मांग करने लग गए थे। परंतु नेहरू जी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो चाहते थे कि देश को भाषा के आधार पर बांटना ठीक नहीं है। पहले ही हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके हैं, अब देश का भाषा के आधार पर विभाजित होना देश के हित में नहीं है। यानी जो देश के प्रधानमंत्री बने थे कि मतलब वो संविधान सभा में जो बने थे प्रधानमंत्री नेहरू जी, वो सोच रहे थे अभी ये निर्णय ठीक नहीं है कि भाषा के आधार पर देश को बांटा जाए, क्योंकि हाल ही में भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। 2 मुल्क हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और भाषा के आधार पर ही फिर बांट देंगे तो यह उचित नहीं लगा नेहरू जी ने उस समय इसको, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और तो उस टाइम की स्थिति देख लेते हैं क्या थी। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मूल संविधान में वर्ष 1948 में क्या स्थिति थी, तो भारत की देख लेते हैं। भाग ए में श्रेणी के वो राज्य थे जो ब्रिटिश जो भारतीय बड़े प्रांत 9 थे तथा 216 देशी रियासतें थी। भाग ए में वो आते थे कौन से? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। भाग बी में आते थे छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य और 275 देशी रियासतें। कौन से? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर, कोचीन। और भाग सी में थे श्रेणी के राज्य 61 और देशी रियासतें। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। भाग डी में थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य अक्षेत्र। ये उस टाइम की 1948 की स्थिति थी अपने भारत की, कितने राज्यों की और रियासतों की, ठीक है। परंतु उस समय कुछ राज्यों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। जैसे मद्रास राज्य में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यानी एक ही राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। जैसे मद्रास में कुछ हिस्सा में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। और बम्बई राज्य में गुजराती और मराठी और हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे। और ऐसे ही पंजाब में भी पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे। मद्रास व बम्बई में मांग उठी भाषा के आधार पर सबसे पहले कहाँ पर उठी? मद्रास और बम्बई में, खासकर मद्रास में अलग आंध्रा की मांग उठने लगी थी। उस टाइम के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे जो टी प्रकाशन ने घोषणा की कि अप्रैल 1948 तक आंध्र राज्य बन जाएगा। सबसे पहले जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे टी प्रकाशन, उन्होंने घोषणा कर दी कि अप्रैल 1948 तक आंध्र राज्य बन जाएगा। प्रकाशन थे जो तेलुगु भाषी नेता थे और मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। यानी वो मद्रास से अलग अपना आंध्र राज्य की मांग कर चुके थे और वो उस मद्रास राज्य के क्या रह चुके थे? मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। फिर आता धर आयोग। जब इस चीज का आंदोलन बढ़ने लग गया कि आंध्र राज्य की मांग उठने लगी, बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। आंदोलन होने लग गया तो आंदोलन को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने 1947 में न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग गठन किया। इसलिए इसका नाम भी धर आयोग रखा, क्योंकि न्यायमूर्ति कौन थे? एस.के. धर, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके परिणाम आए धर आयोग के। धर आयोग में दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट भाषाई आधार राज्यों का पुनर्गठन न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो पेशकश की। यानी धर आयोग ने पेशकश की कि
कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, यानी भाषा के आधार पर विभाजन अभी ठीक नहीं है और प्रशासन के आधार पर ही भाषा राज्यों को अलग किया जाए, यह रिपोर्ट दी दर आयोग ने। परंतु आंदोलन नहीं रुके, इससे भी आंदोलन नहीं रुके क्योंकि इससे तो ये तो नकार दिया भाषा के आधार पर। तो फिर क्या होता है, जेवीपी समिति यानी इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया जेवीपी, इन तीनों के नाम पर। आंदोलन न रुकने पर जवाहरलाल नेहरू ने जेवीपी समिति का गठन किया, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी ने केस के मेंबर थे। ठीक है, जेवीपी समिति का गठन 1948 में किया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसमें सम्मिलित थे। इस समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में पेश की और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यवहारिक बताया, कम से कम 10 साल। यानी वही बात है, नेहरू जी तो चाहते ही नहीं थे कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए, इसलिए इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने इस पर सोच विचार करके यही रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर अभी ठीक नहीं है, कम से कम 10 साल तक तो ये ठीक ही नहीं है, क्योंकि अभी तो देश आज़ाद हुआ है, कम से कम 10 साल तो संगठित में रहें। नेहरू जी ऐसा चाहते थे। परंतु तेलुगु भाषी क्षेत्रों ने जोरदार विरोध किया और आंदोलन चलाए, लेकिन इससे भी आंदोलन नहीं रुके और बहुत उससे भी ज़्यादा आंदोलन हुए। इस बीच देश में पहले आम चुनाव भी हुए 1951 और 52 में। ठीक है, देश भर में कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु एक तेलुगु भाषी क्षेत्रों में 145 सीटों में 43 सीटें मिली कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार तो बननी थी, एक ही पार्टी थी जो संगठित पार्टी थी। तो 1951 और 52 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। तेलुगु भाषी क्षेत्र में कांग्रेस को झटका लगा, 145 सीटों में 43 सीटें मिली, क्योंकि वहां के लोग उनसे नाराज थे। 1952 के लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता कब कराए गए थे, 1952 के जो पहले आम चुनाव हुए उसमें विधानसभा चुनाव भी साथ में कराए गए थे। इसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिलती हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिलती हैं। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसके नेता थे S.A. डांगे। सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिलती हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीटें मिलती हैं, हिंद मजदूर सभा को 4 सीटें मिलती हैं, भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी 3 सीटें मिलती हैं। लोकसभा की कुल सीटें 479 थी, संसदीय क्षेत्र 401 ही थे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए, परंतु जो आंध्र राज्य की मांग का आंदोलन और भी तीव्र हो गया था। पहले आम चुनाव हो गए, ठीक है, जिसको सीटें जो जितनी मिली थी मिल गई, कांग्रेस सरकार फिर सत्ता में आ गई और प्रधानमंत्री नेहरू जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, परंतु जो आंध्र राज्य की मांग थी वो वैसे ही चल रही थी, उसके आंदोलन वैसे ही चल रहे थे। तो फिर 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु अनशन पर बैठे, जो कांग्रेसी और गांधीवादी नेता थे। ये आंध्र राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। अनशन से आंदोलन उग्र हो गया। इस समय मद्रास के जो सीएम थे सी राजगोपालाचार्य थे जब वो अनशन पर बैठे। पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल के दौरान 26 दिनों के बाद उनका निधन हो गया। 56 दिनों के बाद, सॉरी 26 नहीं, 56 दिनों के बाद उनका निधन हो गया, जिसके कारण हालात बिगड़ गए। 3 दिन तक हिंसा चली, मतलब पूरे आंध्र राज्य में जो मृत्यु हो गई श्रीरामुलु की भूख हड़ताल के दौरान, तो पूरी हिंसा बिगड़ गई, चारों तरफ दंगे हुए और बहुत सी जानें गई हिंसा के दौरान। अंत में 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। हिंसा को रोकने के लिए नेहरू जी ने फिर एकदम से कदम उठाना पड़ा। 1952 में के दिसंबर में ही आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की, जिससे फिर दंगे शांत हुए। रहा था फजल अली आयोग। अक्टूबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात भाषाई राज्य के पुनर्गठन की मांग और अधिक तीव्र हो गई। जो ये तो आंध्र तो बन गया, फिर दूसरे इलाकों में भी भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की जो मांगे थी वो और तेज होगी। इसके पश्चात 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो इस पर एक्शन लेना पड़ा प्रधानमंत्री ने और फजल अली आयोग बनाया और 1953 में बनाया था। आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के एम पाणिकर और S
HN कुंजर सम्मिलित थे। ठीक है। इस आयोग में फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई तथा 3 नए संघ शासित क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा की गई। यानी फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 16 नए राज्य का निर्माण और उनके साथ 3 नए संघ शासित क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा की, यानी इच्छा व्यक्त की। तो फिर सरकार के द्वारा सन 1956 में आयोग की उन संस्थाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए इन सिफारिशों को स्वीकार किया। यानी 1956 में इसकी बातों को मान लिया गया कुछ परिवर्तन करके। तो 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य तथा 6 नए संघ शासित क्षेत्रों को निर्माण किया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य कौन से थे? नंबर 1 असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप द्वीप समूह आदि। तो फिर 1 नवंबर 1956 को ये अपने 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए फजल अली आयोग के अनुसार, उसमें कुछ परिवर्तन करके। ठीक है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री पार्ट 4 में।